भारतवर्ष का इतिहास अपने आप में एक महान गाथा है और इसी भव्य अतीत की एक अमर कड़ी है रामायण। एक समय की बात है जब रावण, जिसने पूर्व जन्म में जय विजय का रूप लिया था, उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर सृष्टि के रचयिता ने उसे मनोवांछित वरदान से अभिसिंचित किया। न तुम्हें कोई जीव मार सकेगा, न देव, न तुम धरती पर मरोगे, न आकाश में। इस वरदान को पाते ही उस महाबलशाली रावण ने अपने बल का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। उसने समस्त देवलोक को बंदी बना लिया और इस आक्रमण का पहला शिकार स्वयं देवराज इंद्र हुए, जिनकी शक्ति रावण की तपस्या के सामने फीकी पड़ गई। हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। रावण नाम के एक दुष्ट राक्षस ने सभी देवताओं को बंदी बना लिया है। मनुष्य और जानवर एक ही ब्रह्मांड में अपने ही लोगों को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन जब यह स्थिति और खराब हो जाएगी तो मैं निश्चित रूप से आऊंगा। इधर अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र कामना के लिए गुरु वशिष्ठ से मिलते हैं। महाराज, पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए अग्निदेव के रूप में भगवान विष्णु का यज्ञ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयत्। महाराज, इस यज्ञ से उत्पन्न खीर को आपकी तीनों रानियों को पिला दीजिए। कुछ दिनों बाद राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। उनमें से एक थे भगवान विष्णु के अवतार श्री राम। देखते ही देखते चारों बड़े हो गए और राजा दशरथ वृद्ध। पुत्रों, तुम सभी बड़े हो गए हो। अब समय आ चुका है तुम्हारे शस्त्र शास्त्र में निपुण होने का। गुरुदेव, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपके आदेशों का पालन करूंगा। मैं अपने शिष्य धर्म को अपनी नींव मानूंगा। पुत्रों, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है और राम और लक्ष्मण, तुम मेरे कक्ष में आना। मुझे तुमसे कुछ कार्य पूर्ण कराना है। राम, तुम्हें तड़का नामक राक्षसी का वध करना होगा, क्योंकि वो हम ब्राह्मणों के यज्ञ में बाधा डालती है। जी गुरुदेव, जब तक मैं हूं तब तक ता आपके यज्ञ में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं डाल सकेगी। ओम भूर्भुवः ए राक्षसी ताड़का, मैं कहता हूं इसी क्षण यहां से चल। राम, हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। आप सदा विजयी होंगे। इसके बाद विश्वामित्र श्री राम को राजा जनक के पास ले गए, जहां पर उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर था। Adorned in the finest silks, Sita, the daughter of the earth, arrives at her Swayamvar. वहां पर एक से बढ़कर एक राजा आए थे, लेकिन कोई भी धनुष को उठा न सका। मेरे प्रभु का धनुष किसने तोड़ा? मैं उसे मार डालूंगा। गुरु परशुराम, हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं, तब आपने कुछ नहीं कहा। अब आप परेशान क्यों हैं? गुरु परशुराम, आप क्रोधित न हो। मैंने तो मात्र इस स्वयंवर के नियम को माना है। अगर फिर भी मुझसे कोई भूल हो गई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हे राम, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, किंतु मैं तुम्हें शिव का इससे भी शक्तिशाली धनुष दूंगा। क्या तुम उसे तोड़ पाओगे? मुनिवर परशुराम, अपने जैसा कहा वैसा मैंने किया।